के षड्यंत्र में फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए। 3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गांव में जाकर के लोगों को बताने का काम करें कि यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार के, इस देश के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है मैम। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तक सही और वंचित लोगों की आवाज ही पहुंचनी चाहिए, और आवाज पहुंचाकर लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का वंचित वर्ग, उसकी शिक्षा, उसकी जिंदगी की गारंटी देने के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को लागू होना चाहिए। समाज लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करें, हम उसके समर्थन में उतरे हैं। हमें यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में लागू होना चाहिए और अविलंब लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपुर्द करते हुए एक तीर से 2 काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया, उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका है, उसे फंसाने का काम कर दिया। इससे पहले भी आपने पैदल मार्च करके ये मांग करी थी कि यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई। एक बार फिर से आप देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य से लेकर के आज 3 महीने के संघर्ष में लगातार इस बात को कहा है कि पुलिस चाहे सर फोड़ दे, चाहे हड्डियां तोड़ दे, चाहे जेल में डालने का काम कर दे, लेकिन जब तक यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन 2026 इस देश के शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा, वंचित समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आगे जाने से रोका जाएगा। अरे, जाने से रोका जाए तो हम कौन से डरने वाले? कमेरा समाज के लोग हैं। आज बैरिकेडिंग भी टूटेगी, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ेंगी। यहाँ रेलवे स्टेशन 4 बाग से शुरू किया और विधानसभा तक मार्च करेंगे। अरे, आप उधर की फोर्स देख रहे हैं, इधर की भी फोर्स देख लीजिए। जो आम जनता है, जो सरकार को सरकार बनाती है और जिनके टैक्स के दिए हुए पैसे से इन तमाम लोगों की तनख्वाह बनती है। अगर इस पैदल मार्च से भी कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अरे, तो फिर ये जो कमेरा समाज दोबारा निर्धारित करेगा कि कब सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आएंगे सड़कों पे। क्या कहेंगे सरकार से कि किस तरीके से? देखिए, इसका हाल भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हालांकि आज महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी इस देश में लागू हो, ताकि शिक्षा का जो अनिवार्य एक अधिकार है हर इस देश के व्यक्ति का, वो शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रह सके। ठीक है, देखिए